इंटीग्रेशन के लेक्चर में अपन आगे देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस प्रकार का इंटीग्रेशन अपने पास आ रहा है जिसके अंदर इंटीग्रेशन में इस प्रकार की प्रॉब्लम है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। न्यूमरेटर को अपन पी एक्स बोले, डिनोमिनेटर को क्यू एक्स बोले। डिग्री ऑफ डिग्री डिग्री जो है ऊपर जो न्यूमरेटर है उसकी कम है और नीचे वाले की डिग्री 2 है, ऊपर वाले की तो 0 है। डिग्री ऑफ क्यू एक्स से ज्यादा आ रही है अपने पास, डिग्री ऑफ क्यू एक्स ज्यादा आ रही है, तो ऐसा जो सिचुएशन होता है वो प्रॉपर का होता है। और प्रॉपर वाले में आपको डिवाइड नहीं करना है, जब ऊपर वाले की डिग्री न्यूमरेटर वाले की डिग्री ज्यादा हो तब भी डिवाइड करना है, अदरवाइज डिवाइड करने की दरकार है नहीं है। तो क्या बनेगा फॉर्मेशन देखो, इसके या तो फैक्टर कर लो आप, फैक्टर आराम से हो रहे हैं इसके। तो इसको ऐसे 2 ब्रैकेट में लिखा, क्वाड्रेटिक है, एक्स है -2 और -3 इसके फैक्टर हो गए। लेकिन फैक्टर होने से भी कुछ नहीं होता, अगर ये अकेला टर्म होता तो इंटीग्रेशन लोग हो जाता, लेकिन अकेला नहीं है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ये x-2 x-3 है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि ऊपर 1 अपने को बचाना है, तो x-2 में से अगर x-3 को माइनस करो तो x से x तो कैंसिल हो गया और +3 -2 1 बच रहा है। इसका मतलब ऐसा करना सही रहेगा। ये जो चीज है ये आप ध्यान से समझे, मैंने इस 1 की जगह मैंने ऐसा लिख दिया और इस चीज का वैल्यू भी 1 है। अब अपन क्या कर देंगे, सेपरेट कर देंगे। क्या कर देंगे, सेपरेट। अब सेपरेट करेंगे ना तो इस चीज का डिवाइड इसमें ही लगेगा, x-2 अपॉन x-2 इंटू x-3 और माइनस x-3 अपॉन x-2 इंटू x-3 हो जाएगा। यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से ये कैंसिल हो गया, अपने पास क्या बचा 1 अपॉन x-3 माइनस 1 अपॉन x-2। अब ये सिंगल टर्म हो गया, इंटीग्रेशन अलग अलग परफॉर्म हो जाएगा। नीचे सिंगल पावर होती है तो log होता है log x-3 और नीचे सिंगल पावर होती है तो log होता है x-2 और x का कोएफिशिएंट 1 है। दो लोग माइनस में तो आप इसका फाइनल आंसर ये भी लिख सकते हो, डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। दो लोग माइनस में हो तो उसको अपन डिवाइड में भी लिख सकते हैं log की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, ऐसा भी अपन कर सकते हैं। यस सर हाँ अगर इंटीग्रेशन में नीचे यस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 आ जाए 3 का डेरिवेटिव को निकालने का फॉर्मूला तो उस सिचुएशन में अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाएंगे और फिर ऐसे फॉर्मूले होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन जैसे ऐसा क्वेश्चन है कि इसके फैक्टर हो ही नहीं, जैसे ऐसी प्रॉब्लम आ गई, ऐसी प्रॉब्लम आ गई इसके फैक्टर नहीं हो, तो फिर इसका एक इलाज होता है। वो इंटीग्रेशन के 3 फार्मूले होते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्वाड्रेटिक बेस्ड फॉर्मूले होते हैं, एक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इन 3 फार्मूलों के वाया इंटीग्रेशन को किया जाता है। पहले मैं आपको फार्मूले समझा देता हूं। इसका फार्मूला होता है 1/2a ln x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसका फार्मूला होता है 1/2a ln a प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स प्लस सी, और इसका फार्मूला होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ये अपने पास फार्मूला होता है। अब इसके फैक्टर नहीं होंगे, इसके फैक्टर नहीं होंगे क्योंकि इसका डी नेगेटिव है, तो इसको अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर से करेंगे। कंप्लीटिंग स्क्वायर क्या होता है, x का जो कोफिशिएंट होता है उसका हाफ करो, 1 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और इसका स्क्वायर कर दो और ये माइनस कर दो, इसका स्क्वायर 1/4 माइनस कर दिया। अब ये तीनों मिलकर किसका होल स्क्वायर बनाएंगे, x प्लस से हाफ का होल स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 माइनस 1/4 3/4। अब 3/4 को अपन स्क्वायर के फॉर्मेट में लिखना चाहते हैं तो क्या लिखना पड़ेगा, इसको √3/2 का होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा। नहीं समझे क्या आप। अब क्या करना है, ये तो काम करेगा x का, ये काम करेगा a का, लास्ट वाला फॉर्मूला परफॉर्म हो गया है क्योंकि x की जगह लीनियर लिखा जा सकता है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब 1/√3 और 2 पर आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1/2 अपॉन ये लिख दिया जाएगा। अब इसका एलसीएम वगैरह अपन ले लेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2/√3 tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे तो 2x प्लस 1 है, 2x प्लस 1 और 2 से 2 कट जाएगा, ये इसका फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार की प्रॉब्लम से में ऐसा काम अपने को करना है, जब फैक्टर नहीं हो तो ये करें, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। अब अपन है ना लिस्ट ऑफ फार्मूला पढ़ते हैं आगे अपन। लिस्ट ऑफ फार्मूला अपन ने पिछले लेक्चर में लिस्ट ऑफ फार्मूला ए पढ़ा था, अपन बी पढ़ रहे हैं। अब ये ट्रिगो पे बेस्ड है। किस पे बेस्ड है? अब अपना जो लेक्चर है ट्रिगो टाइप के इंटीग्रेशन पे बेस्ड है। इसके अंदर जैसे मैं आपको फर्स्ट फॉर्मूला लिखा रहा हूं, आपको मालूम भी होगा sin x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, फिर cos x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x, और cos x का क्या होता है sin x प्लस c। यहाँ पे एक चीज अपने को ये ध्यान में रखनी है कि यस साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता है, कोस एक्स का साइन एक्स होता है। अब आप ये कह सकते हो कि सर अगर है ना साइन में एक्स की जगह लीनियर फंक्शन बैठ जाए, लीनियर का मतलब जिसमें एक्स की पावर 1 हो, क्या ये लीनियर है? क्या साइन 4x भी साइन में एंगल की जगह एक्स की जगह है ना 4x बैठा है, क्या वो भी लीनियर है? हाँ लीनियर है। एक्स की पावर सिंगल वाले सारे लीनियर होते हैं। क्या इनके इंटीग्रेशन में माइनस कोस होते हैं? यस इनके इंटीग्रेशन में माइनस कोस ही होंगे, लेकिन एक्स का कोफिशिएंट नीचे जरूर लगेगा। इसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा? माइनस कोस ही होगा, और एक्स का जो कोफिशिएंट है वो नीचे लगेगा। तो ये दोनों सेम प्रकार के फिनोमिना है, इनमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली बता रहा हूं लीनियर आप है ना वहां पे एक्स की जगह रिप्लेस कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आप आगे। यस आगे अपन देखते हैं थर्ड जो है थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला जो अपने पास है वो इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स से तो अपन बहुत फैमिलियर हो चुके हैं। इसका इंटीग्रेशन 10x होता है, क्योंकि 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेक स्क्वायर होता है। फिर उसके बाद में कोसेक स्क्वायर एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है माइनस कोट एक्स प्लस सी। फिर अपने पास है, फिर अपने पास जो चल रहा है वो है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स टेन एक्स है, इसका इंटीग्रेशन होता है सेक एक्स प्लस सी। उसके बाद में अपने पास है कोसेक एक्स कोट एक्स। कोसेक एक्स कोट एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। ये काफी फेमस इंटीग्रल है, ये काफी फेमस इंटीग्रल है, आप इनको आराम से देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन से ही है, एंटी डेरिवेटिव के बेस पे आधारित है ये। अब अपन थोड़े से एडवांस वाले इंटीग्रल पढ़ते हैं। एक चीज ये भी ध्यान रखना, सिंगल पावर में सिंगल से ज्यादा पावर में केवल सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का ही होता है। किसका होता है? सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का ही होता है। साइन और कोस का सिंगल पावर में इंटीग्रल पॉसिबल है, इससे ज्यादा पावर होती है। जैसे आपको ये पूछ लिया जाए साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप हाथ खड़े कर देना कि हमारे पास का नहीं है, क्योंकि साइन स्क्वायर का इस फॉर्मूले से नहीं होगा। आप कर दोगे सीधा साइन स्क्वायर का सर माइनस कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। नो, ऐसा नहीं हो सकता है। इंटीग्रेशन में फॉर्मूले यूनिक होते हैं, तो पहले साइन स्क्वायर को सिंगल पावर में कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, उसके बाद में परफॉर्म होगा, वो आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब जो है इंटीग्रेशन है आगे की, वो देखिए आप जरा। है ना, आगे के इंटीग्रेशन जो है वो अपन देख लेते हैं। हाँ यस, आगे अपन इसमें देखते हैं। आगे अपने पास इसके अंदर चीजें जो चलेंगी वो किसकी है? एक तो अपने पास है इंटीग्रेशन ऑफ 10x। 10x का साइन और कोस के अलावा सिंगल पावर में जितने भी इंटीग्रल होते हैं उनका आंसर लोग में होता है। 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x, 10x का इंटीग्रेशन होता है log sec x। फिर कोटेक्स का इंटीग्रेशन होता है, कोटेक्स का होता है log sin x, कोटेक्स का इंटीग्रेशन log sin x होता है।
सब्स्टिट्यूशन से प्रूव किए जाते हैं ये। फिर अगला जो है इंटीग्रेशन होता है सेकक्स का। सेकक्स का इंटीग्रेशन होता है लोग सेकक्स प्लस 10x, लोग सेकक्स प्लस 10x। सेकक्स के दो इंटीग्रेशन होते हैं, एक और होता है वो पता है क्या होता है इसका, लोग 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये कैसे निकाला जाता है, ये आप इसको है ना साइन कोस में चेंज करके हाफ एंगल फॉर्मूला लगाओगे तो ये इंटीग्रेशन इसका हो जाएगा। सेक के दो इंटीग्रेशन पॉपुलर है। फिर अपने पास है कोसेक, कोसेक के भी दो इंटीग्रेशन होते हैं। कोसेक का होता है कितना, कोसेक का होता है लोग, लोग कोसेक माइनस कोटेक्स। इसको भी आप साइन कोस में बदल के हाफ एंगल फॉर्मूला यूज करोगे तो एक इंटीग्रेशन और आएगा और ये बनेगा लोग 10x बाई 2 बनेगा, लोग 10x बाई 2 बनेगा और प्लस में क्या हो जाएगा c। तो सेक और कोसेक के दो इंटीग्रेशन होते हैं, सेक और कोसेक के दो इंटीग्रेशन अपने पास होते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, इसमें दो फार्मूले और फेमस है काफी, इसमें दो फार्मूले और काफी फेमस हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, नेक्स्ट 11 नंबर के फॉर्मूले में आप ये ध्यान रखना कि 10 स्क्वायर का 10x का इंटीग्रेशन तो मालूम है लेकिन 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता ही नहीं है। स्क्वायर में केवल सेक स्क्वायर और कोसेक स्क्वायर का ही होता है, 10 स्क्वायर का नहीं होता। तो 10 स्क्वायर को पहले चेंज करना पड़ेगा, 10 स्क्वायर को ट्रिग्नोमेट्री के वाया सेक स्क्वायर x माइनस 1 लिखना पड़ेगा और सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन 10x हो जाएगा और 1 का x हो जाएगा। ऐसे ही कोट स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसको पहले क्या करना पड़ेगा, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना पड़ेगा और इसका इंटीग्रेशन माइनस कोट एक्स और 1 का एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब मैं कुछ आपके सामने एग्जांपल पेश कर रहा हूं, आप देख लेना, अगर उनको नोट करने की दरकार हो तो, और नहीं हो तो आप डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, यस एग्जांपल अपने पास है, मान लीजिए सेक 4x प्लस 5 इंटू 10 4x प्लस 5, ये एग्जाम्पल है। तो अपने को मालूम है कि सेकक्स 10x का इंटीग्रेशन जो है वो सेकक्स होता है, सेकक्स 10x का सेकक्स होता है। x की जगह कौन बैठा है यहाँ पे लीनियर बैठा है, लीनियर बैठा है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन सेक ही हो जाएगा और x की जगह ये आ ही जाएगा, लेकिन x का कोफिशिएंट नीचे लगाना ना भूले, x का कोफिशिएंट नीचे लगाना ना भूले। और जैसे आप देखिए, जैसे आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ गया भाई, सेक स्क्वायर 4x प्लस 5, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो आता ही है, 10 होता है 4x प्लस 5 और x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा प्लस c। ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन कि अपने पास मान लीजिए आ गया कोसेक, कोसेक कोसेक में अपने पास आ गया 2 माइनस 4x। अब कोसेक का इंटीग्रेशन अपने को मालूम है क्या होता है, log कोसेक x माइनस कोट x, और x की जगह कौन बैठा है, लीनियर बैठा है, तो इसको बिठाओ 2 माइनस 4x और x का कोफिशिएंट माइनस 4 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से अपन परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे और भी हो सकता है, जैसे 10 4x प्लस 3 का इंटीग्रेशन आ रहा है, 10 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लोग सेक हो जाएगा, 10 का इंटीग्रेशन लोग सेक हो जाएगा और x का कोफिशिएंट जो है वो भी नीचे आ जाएगा। ऐसे ही अपने को मान लीजिए कोट 5x का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, कोट का क्या होगा, log साइन हो जाएगा और एंगल ऐसा का ऐसा और x का कोफिशिएंट 1/5 आ जाएगा प्लस c। एक इंटीग्रेशन आपसे और पूछता हूं, मान लीजिए यहाँ पे कोट 5x स्क्वायर आता, तो क्या इसका इंटीग्रेशन
log sin 5x² और अपॉन 5 होता, ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि x की जगह लीनियर फंक्शन नहीं बैठा है, तो ये इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। तो ये इंटीग्रेशन करना गलत है, ऐसे नहीं कर सकते इसको। ये अपन फर्दर देखेंगे। ओके ओके ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट अपने पास जो है, देखो ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चन इंटीग्रेट करते हैं अपन, उनमें आंसर एक से ज्यादा भी आ सकते हैं। तो हालांकि फर्दर सोल्व करने के बाद वो मिल भी जाते हैं, लेकिन अलग अलग मेथड से करेंगे ना तो आंसर अलग अलग भी आ सकते हैं। तो ये आप एक नोट लगा के जरूर लिखें, इन ट्रिगो मोर देन वन आंसर पॉसिबल, ये आप लिखेंगे, ये सब लिखेंगे। एक से ज्यादा आंसर भी आ सकते हैं। फिर हालांकि फर्दर सोल्व करने पे वो आपस में मैच भी हो सकते हैं। एक ये याद रखना, इन ट्रिगो मोर देन 1 डिग्री, मोर देन 1 डिग्री इंटीग्रेशन 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 नॉट हैपन चेंज देम change reduce them into 1 degree via formula आपके सामने, आपको मालूम है। और ये खासकर है ना, ये जो मैंने लिखाया है, ये साइन और कोस की n डिग्री के लिए यूज होगा। साइन और कोस की n डिग्री के लिए ये रूल एप्लीकेबल है। हालांकि सेक स्क्वायर में सेक स्क्वायर का और कोसेक स्क्वायर का हो जाता है, टेन स्क्वायर चेंज होके हो जाता है। तो खासकर ये साइन कोस के लिए ही बढ़ता है मुख्य रूप से, समझ गए? ये आप रूल लिखे। अब इसके ऊपर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूं। ओके, अब अपने सामने एक प्रॉब्लम है, जैसे कि एग्जांपल है, अपने को साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है और कोस स्क्वायर का करना है, लेकिन अपने को तो केवल साइन एक्स का आता है और कोस एक्स का आता है। तो इनको दो पावर को अपने को एक पावर में चेंज करना पड़ेगा, और उसके लिए अपने पास हाफ एंगल फार्मूला होता है। साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। देखो 2 पावर थी, अब ये 1 पावर में कन्वर्ट हो गया ना। ऐसे कोस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 होता है, समझ गए? अब जैसे इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन करना है अपने को, तो साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 लिखेंगे, क्योंकि एक से ज्यादा पावर है तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होगा। पहले इस दो पावर को एक पावर में बदला, मैंने फार्मूले के आया, तो 1/2 1 का इंटीग्रेशन तो x हो गया, और कोस का क्या हो गया, साइन 2x, और x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा प्लस c। ऐसे कोस स्क्वायर को भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्यों नहीं हो सकता इंटीग्रेशन, क्योंकि एक से ज्यादा पावर है। तो कोस स्क्वायर को पहले क्या लिखना पड़ेगा, उस फॉर्मूला से 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2 लिखना पड़ेगा। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 का अपने पास x हो जाएगा, और कोस का क्या हो जाएगा, साइन 2x अपॉन 2 हो जाएगा।
ये इसके इंटीग्रेशन हो जाएंगे। अब आप ये भी बोल सकते हो कल को सर साइन की पावर 3 या कोस की पावर 3 आ गई तब भी अपने को चेंज करना पड़ेगा क्या? ऑफकोर्स चेंज करना पड़ेगा। और साइन की पावर 4 4 में भी करना पड़ेगा, सब में करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा ही, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर भी मैं आपको सारे जो है ना तौर तरीके सिखा देता हूं। ओके, अब देखो आगे। मान लीजिए अपने पास अगले एग्जाम्पल में साइन क्यूब एक्स से आ रहा है, साइन क्यूब एक्स डीएक्स आ रहा है और कोस क्यूब एक्स डीएक्स आ रहा है, साइन क्यूब एक्स और कोस क्यूब एक्स डीएक्स आ रहा है। अब साइन क्यूब है, पावर एक से ज्यादा है, इंटीग्रेशन नहीं होगा, तो अपने को पहले इसको रिड्यूस करना पड़ेगा सिंगल पावर में, और वाया 34 नंबर, बस 34 नंबर साइन 3 थीटा का एक फार्मूला होता है, साइन 3x का फार्मूला होता है कितना? 34 का मतलब 34 नंबर बस लिखाते हैं इसको। ये साइन x, यहाँ भी साइन x, 34 ऐसे लिखना है और 4 की साइड में क्यूब लगाना है। इस फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला यहाँ से साइन क्यूब का वैल्यू निकाल लेंगे, साइन क्यूब का वैल्यू निकालेंगे तो 4 साइन क्यूब x इधर आ जाएगा, ये उधर गया तो 3 साइन x माइनस कितना हो गया? साइन 3x, और 4 कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन कितना हो जाएगा? 4। इस फॉर्मूले से देखो, इधर क्यूब थी और इधर दोनों पे 1 पावर आ गई, इसका मतलब ये रिड्यूस हो चुका है। तो इसको क्या लिखना है? 1/4 को तो बाहर, और ये हो गया 3 साइन x माइनस साइन 3x। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा? 1/4 तो बाहर, और 3 साइन x का हो जाएगा माइनस कोस x, और साइन का माइनस कोस 3x, और x का कोफिशिएंट कहा जाएगा नीचे, और प्लस c। ऐसे ही कोस क्यूब का करना है, तो कोस क्यूब के लिए ये 34 नंबर होती है, कोस के लिए 43 नंबर होती है। कोस 3x का फार्मूला क्या होता है? 43, 4 3, यहाँ पे कोस x, और यहाँ भी क्या आ जाएगा? कोस x। 4 की साइड में क्या लग जाएगा? क्यूब। 4 की साइड में क्या लग जाएगा? क्यूब। इसको इधर ले आओ भाई, कोस 3x प्लस 3 कोस x, और ये 4 आ जाएगा इसमें डिवाइड में, तो कोस क्यूब का वैल्यू यहाँ से निकल चुका है, और कोस क्यूब की जगह क्या लिखा जा सकता है? 1/4 3 कोस एक्स प्लस कोस 3x लिखा जा सकता है। अब इसका इंटीग्रेशन अपन कर देंगे, 1/4 3 कोस एक्स का हो गया साइन एक्स, कोस का हो गया कितना? साइन 3x, और x का कोफिशिएंट कहाँ आ जाएगा? नीचे, प्लस c। क्यूब प्रॉब्लम को और दूसरे मेथड से भी किया जा सकता है, वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा। ओड पावर वालों को, और ओड पावर वालों के ना 2-3 तरीके और हैं, वो भी मैं बताऊंगा। एक बार तो रनिंग में आपको ना मैं सिंगल पावर में रिड्यूस करने वाला मेथड बता रहा हूं, समझ गए? उससे भी इंटीग्रेशन होगा, आंसर अलग अलग आएंगे लेकिन लास्ट में जाके सेम हो जाएंगे, लेकिन इतना झमेलापन करते नहीं है। ओके, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। नेक्स्ट में है अपने पास क्या है? नेक्स्ट के अंदर है, मान लीजिए साइन की पावर 4 है और कोस की पावर 4 है, साइन की पावर 4 है और कोस की पावर 4 है। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने साइन स्क्वायर को रिड्यूस करना सीखा था। साइन स्क्वायर का फार्मूला होता है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2, और कोस स्क्वायर का होता है 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। इससे अपन करेंगे, ये जो क्वेश्चन है ये देखते हैं अपन। जैसे पहले अपन साइन स्क्वायर को ही देख लेते हैं, उससे ही निपट लेते हैं साइन स्क्वायर से। साइन स्क्वायर को, साइन की पावर 4 है, सॉरी एग्जाम्पल है अपने सामने, इसको अपन साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि पावर 4 का तो डायरेक्ट फार्मूला अपने पास उपलब्ध ही नहीं है, तो इसको स्क्वायर का स्क्वायर लिख दिया है। अब साइन स्क्वायर को अपन उस फॉर्मूले से चेंज कर देंगे, क्या लिखेंगे? 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। अब देखो एक बात, स्क्वायर ओपन करेंगे तो इस 2 का स्क्वायर 4 जो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, पॉइंट कांस्टेंट इंटीग्रेशन से क्या आ जाता है? बाहर आ जाता है। अब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर 2x। अब देखो एक पंगा हो गया बड़ा। क्या पंगा हुआ? क्या पंगा हुआ कि वापस पावर 2 आ गई। अपन इतना झमेला पावर 1 बनाने के लिए कर रहे थे, पावर 2 वापस आ चुकी है, इसको वापस अपने को हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए फार्मूला रेडी है, कोस 2x। कोस स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? कोस स्क्वायर का बोलो 1 प्लस कोस
अगर यहाँ x होता है तो डबल हो जाता है, यार 2x है 2, इसका डबल 4x, और एलसीएम कितना आ गया 2। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 2 एलसीएम आ जाएगा, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 2 एलसीएम आ जाएगा। अब देखो आप ध्यान से, सारे सिंगल पावर में बदल चुके हैं, सारे किस में बदल गए हैं, सिंगल पावर में बदल गए हैं, सारे के सारे किस में बदल गए, सिंगल पावर में बदल गए भाई। अब सिंगल पावर में बदल गए, लेकिन पहले मैं एलसीएम लूंगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, इधर मल्टीप्लाई होगा, फिर इस 4 से भी इंटू हो जाएगा, तो कितना बनेगा 1/2। ये इधर 2 से इंटू होगा तो 2 माइनस 4 कोस 2x हो जाएगा, और प्लस 1 प्लस कोस 4x हो जाएगा, और एलसीएम भी आ चुका है। थोड़ा सा और अच्छा लिख देता हूं, 2 और 1 3 हो गए, ये ऐसे के ऐसे लिखे जाएंगे, और सारे के सारे सिंगल पावर में बदल चुके हैं। अब इंटीग्रेशन हो जाएगा आराम से। यस, क्या होगा इंटीग्रेशन, बोलो जरा। 1/8, 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3x, माइनस 4 ऐसा का ऐसा, कोस का क्या होगा साइन 2x, और x का कोफिशिएंट नीचे, और कोस का क्या हो जाएगा साइन 4x, और x का कोफिशिएंट नीचे। क्या इस 4 को 4 से काट दूं क्या, नहीं, क्योंकि ये एंगल में है +c, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस 4 से इस 2 को जरूर काटा जा सकता है, चाहो तो 2 लिख देना। ओके, तो देखो एक सेम प्रॉब्लम और है, उससे आप सीधे निपट सकते हो। मान लो कोस स्क्वायर एक्स आ रहा है, कोस की पावर 4 आ रहा है, तो उसको आप ऐसे करके चेंज कर सकते हो। तो ये तो सेम प्रॉब्लम है, आप इसको ऐसा का ऐसा सोल्व कर पाओगे, है ना। अब अपन कुछ थोड़े से अलग डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन जो इस पे ही आधारित हैं, उन पे थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। ओके, उन पे थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। यस, जैसे अपने पास एग्जाम्पल 1 है, आप मेरे साथ आराम से लिख सकते हैं 1/sin स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, देखना जरा dx। नेक्स्ट वाले में देखिए एग्जाम्पल 2 में क्या है, ये है साइन क्यूब एक्स प्लस कोस क्यूब एक्स, अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। और अगला जो फॉर्मूला है, अगला जो फॉर्मूला है वो है एग्जाम्पल 3, जिसमें है साइन की पावर 4x प्लस कोस की पावर 4x, और डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स आ रहा है इस फॉर्मूले में। इन तीनों क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो तीनों क्वेश्चनों में नीचे डिवाइड में साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स है, और इनमें और नीचे एक टर्म है, नीचे सब में क्या है एक टर्म है, देखो नीचे सब में एक टर्म है, लेकिन ऊपर यहाँ 2 टर्म है, यहाँ 2 टर्म है, वहां भी 2 टर्म है। क्योंकि 1 को मैं क्या लिख दूंगा, 1 को मैं लिख दूंगा कितना साइन स्क्वायर एक्स प्लस, अगर मैंने कोस स्क्वायर एक्स लिख दिया तो ऊपर भी 2 टर्म बन गए, ऊपर भी 2 टर्म बन गए, इसमें भी, और इसमें है ही 2 टर्म, और उसमें भी 2 टर्म है। अब अपन क्या कर देंगे, सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे सेपरेट करेंगे, तो देखना जरा साइन स्क्वायर एक्स में इस नीचे वाले का पूरे का डिवाइड होगा, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ऐसे ही कोस स्क्वायर एक्स में नीचे वाले का पूरे का डिवाइड होगा साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। यहां से कोस स्क्वायर कैंसिल हो गया, यहां से साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, 1 बाई कोस स्क्वायर को सेक स्क्वायर बोलेंगे, और 1 बाई साइन स्क्वायर को क्या बोलेंगे कोस सेक स्क्वायर। अब यहां से इंटीग्रेशन क्या होगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपने को मालूम है, सेक स्क्वायर का क्या होता है 10x, और कोसेक स्क्वायर का क्या होता है माइनस कोटेक्स। अब आप बोलोगे सर इस क्वेश्चन में भी तो 2 टर्म आ रहे हैं ऊपर, और नीचे पूरा एक टर्म ही है, तो क्या इसमें भी सेपरेट करना पड़ेगा क्या, यस इसमें भी सेपरेट करना पड़ेगा। सेपरेट करेंगे तो साइन क्यूब एक्स और प्लस कोस क्यूब एक्स, इसमें भी सेपरेट कर दीजिए, ये पूरा का पूरा इसके नीचे लगा दो, और इसमें भी ये पूरा का पूरा इसके नीचे लगा दो, साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स हो जाएगा। यहां देखो जरा, ये कट गया, एक साइन अपॉन एक कोस टेन बनेगा, और एक कोस नीचे बचेगा, 1 बाई कोस को सेक एक्स बोलेंगे,
यहाँ पे देखो ये कट गया, कोस अपॉन साइन कोट बनेगा और एक नीचे साइन बचेगा, उसको कोसेक बोलेंगे। सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है और कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है। आप इन्वॉल्व होके पढ़ो सारे लोग, है ना, ध्यान से देखें, इन्वॉल्व होके पढ़े चीजों को। इसमें भी क्या सेपरेट कर दे, हाँ इसमें भी सेपरेट कर दीजिए। अब इसमें करेंगे तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ से 2 पावर कट जाएगी, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसमें कोस स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और टेन स्क्वायर का तो इंटीग्रेशन होता ही नहीं है, टेन स्क्वायर को तो पहले सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना पड़ता है, टेन स्क्वायर को तो पहले सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखना पड़ता है, और कोट स्क्वायर को क्या लिखना पड़ता है, कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिखना पड़ता है। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन एक्स और 1 का x, कोसेक स्क्वायर का माइनस कोट x और 1 का x और प्लस c। असेंबल कर देता हूं, 10x से माइनस कोट x से माइनस x से माइनस 2x प्लस c, ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तीन सेम वेराइटी के क्वेश्चन एक साथ अपन ने कर लिए हैं। यस है, देखो अब है ना, मैं दो आपको राज की बात बता रहा हूं, राज की बातें, राज की बातें है ना, राज की बातें जो है वो, उसमें पहली बात है साइन की पावर 4 प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स, तो सब जानते ही है 1 होता है, ये राज की बात नहीं है ना। राज की बात पता है कौन सी है, साइन की पावर साइन की पावर साइन की पावर 4 प्लस कोस की पावर 4 का जो वैल्यू होता है ना, वो होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये राज की बात है। और एक होता है साइन की पावर 6x और प्लस कोस की पावर 6x, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम होते हैं, दोनों में 1 होता है। बस यहाँ पे 2 की जगह कितना आ जाएगा 3, और बाकी सारा मामला सेम रहेगा। देखो आप इनको गौर से देख लो। अब कोई बोलेगा सर कल को 8 पावर हुई तो 8 पावर हुई ना, तो उसका कोई फार्मूला नहीं है, उसका नो फार्मूला, ब्लैंक, मतलब इस प्रकार का कोई फार्मूला नहीं है, क्योंकि वो राज की बातें नहीं है ना। राज की बातें कम ही होती है, ज्यादा नहीं होती। अब एक एग्जाम्पल बताते हैं आपको, एक एग्जाम्पल इस पे आधारित है, साइन की पावर 8 माइनस कोस की पावर 8 अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, राज की बातों का क्वेश्चन है ये, एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है। तो देखो इसमें क्या करना है, ऊपर देखो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी होता है, इनकी एक पावर, इनकी आधी पावर कर दो और एक बार माइनस कर दो, एक बार प्लस कर दो, यही तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखो कल को पावर 8 हुई, ए की पावर 8 माइनस बी की पावर 8, तो क्या होगा, दो ब्रैकेट लिखने हैं, आधी पावर कर दो 4 पावर, बीच में माइनस, और यहाँ पे 4 पावर और बीच में प्लस। अब कल को ए की पावर 10 माइनस बी की पावर 10 हुआ, तो इसको क्या लिखा जाएगा, आधी पावर कर दो, कितना हो जाएगा, ए की पावर 5 माइनस बी की पावर 5, और यहाँ पे इनको प्लस कर दो, एक बार आधी पावर करके माइनस करो, एक बार आधी पावर करके क्या कर दो, प्लस कर दो। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है। अब इस हिसाब से इसको क्या लिखा जाएगा बताइए जरा, आधी पावर करके एक बार माइनस और एक बार आधी पावर करके क्या लिख देंगे, प्लस कर देंगे, साइन का पावर 4 प्लस कोस का पावर 4। अब एक बार है ना, नीचे जो लिखा हुआ है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये वाली चीज और ये वाली चीज तो दोनों सेम है, ये चीज और ये चीज तो दोनों इक्विवेलेंट है, इक्विवेलेंट होने से ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, यस, साइन का पावर 4 माइनस कोस का पावर 4। अब कोई स्टूडेंट बोलता है कि सर वापस आधी कर देंगे, हाँ कर देंगे वापस आधी, है ना, वापस आधी करेंगे तो पावर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा रहे हैं, एक बार आधी करके माइनस, एक बार आधी करके प्लस, और आधी करके प्लस करेंगे तो वो तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर एक्स हुआ, जो कोण होता है 1 होता है, इसका मतलब ये बचा। लेकिन एक पंगा है, एक पंगा आ गया यहाँ पे, माइनस कॉमन ले लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स तो प्लस का हो जाएगा और साइन स्क्वायर माइनस का हो जाएगा। ये कोस 2x का एक फार्मूला होता है, ये कोस 2x का एक फार्मूला होता है, ये कोस 2x का फार्मूला होता है।
cos 2x का फार्मूला होता है, और cos 2x का फार्मूला होता है तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, sin 2x अपॉन 2 और प्लस c इसका इंटीग्रेशन है हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन ये होगा, आप देख सकते हैं आराम से। ओके, बहुत शानदार क्वेश्चन था, राज की बातों पे आधारित, ठीक है। और मैंने आपको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यूज करना भी अच्छे से सिखाने की कोशिश की है। एक क्वेश्चन लेते हैं अपन, देखो देखो, आप जैसे है ना इस प्रकार की प्रॉब्लम से तो वाकिफ होंगे, इस प्रकार की प्रॉब्लम से तो वाकिफ होंगे कि साइन एक्स से कोस एक्स इनटू में आ रहा है तो इंटीग्रेशन तो होगा ही नहीं नॉर्मली, तो अपन इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने से ये जो है ये sin 2x बन गया और एक में कन्वर्ट हो गया, और sin 2x का इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा। sin 2x का होता है माइनस cos 2x और एक 2 और आ जाएगा नीचे, है ना, प्लस c, है ना, यस और नो। फिर देखो, मान लीजिए यहाँ पे ऐसे होता है sin 3x cos 3x, तो इसको क्या, इसको डायरेक्ट लिखेंगे 2 से इंटू कर देंगे भाई, 2 से इंटू करके 2 से डिवाइड 1/2, और ये किसका डबल एंगल हो जाएगा, डबल एंगल sin 6x, और इंटीग्रेशन आप आराम से अपन कर देंगे। लेकिन एक पंगा क्या होता है, एक पंगा ये होता है, मान लीजिए मान sin 2a का फार्मूला अपने को आता है, कितना होता है, 2 sin a cos a होता है, ये sin 2a का फार्मूला होता है, ये sin 2a का फार्मूला होता है। लेकिन इसमें ये दोनों एंगल कैसे होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम ऐसी भी है, एक प्रॉब्लम ऐसी भी है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है जिसमें sin 3x है और cos 4x है, ध्यान से देखो इसको, इसमें दोनों a और b अलग अलग है, तो ये फार्मूला रन नहीं करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अपने को सम डिफरेंस वाले फार्मूले यूज करने पड़ेंगे, है ना। तो एक रिमार्क लिखते हैं, एक रिमार्क, रिमार्क मैथमेटिक्स में एक मेथड होता है, टीचिंग का एक मेथड होता है, क्या, प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है कि पहले है ना सिचुएशन बनानी पड़ती है। मैंने पहले सिचुएशन बना दी है कि क्यों पढ़ रहे हैं प्रोजेक्ट मेथड, है ना। इस फॉर्मूले से काम नहीं चला तो प्रोजेक्ट मेथड अपने को, प्रोजेक्ट मेथड होता है एक मैथमेटिक्स में टीचिंग का, प्रोजेक्ट मेथड होता है कि पहले सिचुएशन बनाओ, क्रिएट करो पहले, है ना। जैसे मान लो कि अपने को ना स्कूल में है ना एक बागीचा तैयार करना है, गार्डन बनाना है बढ़िया फ्लावर्स का, तो मैं पहले है ना आपको सिचुएशन बताऊंगा, भाई मैं वहां गया था और वहां इतने शानदार गार्डन थे, तो है ना मैंने पहले तुम लोगों के दिमाग में इतनी चीजें फिक्स कर दी कि हाँ बहुत है ना नेचर फ्रेंडली होता है, ऐसे वैसे, मतलब आप लोगों के दिमाग में एकदम ये फीड कर दिया कि है ना बागीचा बनाना बहुत जरूरी है। इसलिए फिर है ना आप लोग क्या करोगे, बनाना ही पड़ेगा, बनाना ही पड़ेगा, फिर सब लोग इन्वॉल्व हो जाएंगे, समझ गए ना। ये मेथड होता है टीचिंग का, प्रोजेक्ट मेथड। स्टूडेंट को इसमें इंस्पायर कर दिया, उसको इंस्पिरेशन मिल जाता है कि अपने को ये काम करना ही है, नहीं समझे क्या, है ना। तो ये है ना प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू मैंने ना आपको ना पहले सिचुएशन क्रिएट करी, अब उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। रिमार्क क्या है, रिमार्क है कि इफ ट्रिगो ट्रिगो आर इन प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में आ रहे हैं, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई में आ रहे हैं ना, प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट देन चेंज इनटू, चेंज देन चेंज चेंज इनटू इनटू सम, सम एंड डिफरेंस, सम एंड डिफरेंस। और ये सम और डिफरेंस के कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं, इसके फॉर्मूले की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के नहीं है भाई। सम और डिफरेंस में अपने को चेंज करना पड़ता है, और सम और डिफरेंस में चेंज करने के लिए कुछ फॉर्मूले होते हैं, वो मैं अभी आपको समझा रहा हूं, है ना। कैसे करना है इनको ध्यान से देखें, यस, हाँ देखो पहले मैं आपको इधर वाली साइड बता देता हूं, इधर वाली साइड में यहां पे लिखोगे क्या, साइन है, और यहां भी साइन है,
अगले में भी 4 फार्मूले होंगे, यहाँ भी साइन, यहाँ भी साइन, है ना। ऐसे ही बाकी में 2 में यहाँ कोस, यहाँ पे कोस, यहाँ पे कोस, यहाँ पे कोस। राइट साइड बता रहा हूँ, लेफ्ट साइड फिर बता दूंगा अभी थोड़ी देर में आपको। अब आपको क्या करना है, यहाँ शुरू में a प्लस भी आएगा, फिर क्या आएगा a माइनस बी, यहाँ पे क्या आएगा a प्लस भी आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा a माइनस बी। ऊपर वाले में क्या आ जाएगा प्लस, इसमें क्या आ जाएगा माइनस, इसमें क्या आएगा। अब कोस वाले में क्या होता है, पहले क्या आता है कोस वाले में, पहले क्या आएगा a माइनस बी आएगा, और फिर क्या आएगा a प्लस बी। कोस वाले में पहले क्या आएगा a माइनस बी, और फिर क्या आएगा a प्लस बी आएगा, है ना। और यहाँ वही पहले प्लस आता है फिर माइनस आता है। अब लेफ्ट साइड के लिए, लेफ्ट साइड के लिए मैं आपको कुछ कोटेशन बताऊंगा, ध्यान से देखना भाई, ऐसे याद रखते हैं ना, है ना। देखो एक स्टोरी सुना देते हैं बीच में। तो देखो दो है ना बूढ़े लोग रहते हैं, है ना, 2 बूढ़े लोग रहते हैं, और है ना वो किसी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, ठीक है। और वो दोनों बूढ़े लोग है ना, वो एक लेडी है जिसके वो सास ससुर है, और वो लेडी उनसे दूर रहती है ना। अब ये लोग है ना काफी बूढ़े हैं, और ये लोग है ना मतलब इनको जो है ना, इन्होंने सारी चीजें देख ली, टीवी देख के बोर हो गए हैं, मोबाइल चला के बोर हो गए हैं, तो ये कुछ नया करना चाहते हैं, है ना। ये कुछ नया करना चाहते हैं, तो इन्होंने एक प्लान बनाया है जिससे है ना क्या हो कि थोड़ा सा अच्छा लगे, इनका मन लग जाए। इसलिए उन्होंने ना एक प्लान बनाया है, और प्लान क्या है कि इनमें से जो ससुर है वो है ना चोर चोर बनता है, चोर, और मतलब अपने घर में से ही कुछ चुरा लेता है ना, चुरा लेता है अपने घर में से ही वो कुछ चुरा लेगा। और फिर है ना उसकी जो वाइफ है मतलब सास है जो, वो अल्लाह करेगी चोर 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 है, चोर है, ये ससुर ही चोर है। फिर क्या होगा, वो वाइफ बोलेगी ये ससुर चोर है, तो ना उस सारे मोहल्ले वाले बोलेंगे कि चोर ही ससुर है, और फिर है ना पूरा मोहल्ला चिल्लाने लग जाएगा चोर 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 चोर, है ना। और लास्ट में पता चला कि वो दोनों कौन, लास्ट में कौन बचे, सास ससुर, वो दोनों ही असल में चोर थे, है ना। उनका ही प्लान था, है ना, लास्ट में वो ही बचे, है ना। फिर उन्होंने सबको बता दिया कि भाई ये पंगा था, है ना। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा ये आपको ध्यान रखना है ना। क्या है ध्यान से, पहले ससुर जो है ना वो चोर का किरदार निभाएगा। ससुर कौन है, चोर। फिर है ना इसका मतलब चोर ही कौन है, ससुर है। इसका मतलब है सौरा मोहल्ला बोलेगा चोर चोर, क्या बोलेगा चोर चोर। और लास्ट में वो बचेंगे कौन, सास ससुर। मोहल्ले वाले सोचेंगे यही है, छोड़ो बहुत बूढ़े हैं, ठीक है। देखो ये है ना इस फिनोमिना से याद रखना है, ये तो साइन है, चोर का मतलब कोस है। तो देखो फार्मूला क्या बनेगा, ध्यान से देखना क्या बनेगा, ये बनेगा क्या, साइन कॉस। पहला फॉर्मूला साइन कॉस, ससुर चोर, यहाँ पे ए लिख देना, यहाँ पे बी मल्टीप्लाई में। फिर अगले में क्या बनेगा, चोर ससुर, तो इसमें क्या आ जाएगा कोस और साइन, कोस ए साइन बी। और अगला किसका बनेगा, ये इसका फार्मूला है भाई। फिर अगला किसका बनेगा, चोर चोर, मतलब कोस ए कोस बी का बनेगा। और इससे अगला क्या है, लास्ट वाले में कौन है, साइन ए साइन बी है, ये इनका बनेगा। इनमें आप ना टू भी लगाओगे, सबसे पहले क्या लगेगा, टू लगेगा। ये अपने पास 4 फार्मूले होते हैं, है ना। ये सीधी फार्मूलों से ना इंस्पायर होके बनाए गए हैं, तो इनको आप लिख लीजिए। अब क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं, एक ना चोर चोर वाला क्वेश्चन देखते हैं। चोर चोर, चोर चोर कौन से नंबर पे आते हैं, 3rd नंबर पे आता है। एक क्वेश्चन है, मान लीजिए cos 8x और cos 2x इन टू में आ रहे हैं, तो इनको पहले सम और डिफरेंस में चेंज करने के लिए a है ये b है। चोर चोर 3 नंबर का फॉर्मूला होता है, पहले दूसरे साइन के होते हैं और तीसरे चौथे कोस के होते हैं। तो क्या लिखेंगे, कोस
a माइनस बी करो 6x, बीच में प्लस है और कोस दोनों को ऐड कर दो, कितना हो गया 10x। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, अलग अलग आ गए ना, प्लस में आ गए, कोस का क्या होगा साइन 6x और x का कोफिशिएंट नीचे, कोस का क्या हो जाएगा साइन 10x और x का कोफिशिएंट नीचे आ जाएगा प्लस, ये इसका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। और इसमें अपने को हाफ लगाना ही पड़ेगा, तो 2 से इंटू और 2 से डिवाइड अपन कर देंगे, तो ये 2 तो इन्वॉल्व हो ही जाएगा फॉर्मूले में, और ये बाहर वाला हाफ रहेगा और प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो एक और प्रॉब्लम मैं आपको करवाता हूं टेन से रिलेटेड, काफी फेमस प्रॉब्लम है टेन से रिलेटेड प्रॉब्लम पे अब अपन चर्चा करेंगे। एक टेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो देखो, आपको एक चीज बताता हूं मैं पहले। देखो कल को टेन मान लो 8x इंटू टेन 6x इंटू टेन का तो फार्मूला चोर चोर वाले में तो है ही नहीं, ये तीन मल्टीप्लाई में आ गए और इनका इंटीग्रेशन करना पड़ गया तो इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे। तो एक फार्मूला होता है, क्या होता है फार्मूला, कि इसमें जो सबसे बड़ा एंगल है ना, यस जो सबसे बड़ा एंगल है वो उन छोटे एंगल के सम के इक्वल होना चाहिए। बोलो है क्या, ये बड़ा एंगल है ना इन दोनों के सम के इक्वल है। अगर ऐसा है तो आप एक फॉर्मूला लगा सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, इसको सम और डिफरेंस में कन्वर्ट करने का, सबसे बड़ा एंगल टेन सहित और माइनस दोनों छोटे एंगल टेन सहित माइनस कर देंगे, दोनों छोटे एंगल टेन सहित माइनस कर देंगे। अब एक चीज देखो आप, अब बताओ मामला प्लस और माइनस में आ गया, मल्टीप्लाई से प्लस और माइनस में कन्वर्ट हो गए हैं, तो टेन का इंटीग्रेशन होता है लोग साइन, और x का कोफिशिएंट भी नीचे आएगा, इसका हो जाएगा लोग साइन, लोग सेक होता है, सॉरी टेन का लोग सेक होता है, लोग सेक, और x का कोफिशिएंट भी नीचे आ जाएगा और इसका क्या हो जाएगा लोग सेक, और x का कोफिशिएंट भी क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, समझ गए, प्लस सी। और देखें है वो फॉर्मूला ही है, ये 10a+b वाले फॉर्मूले से सिंपलीफाई करके एक टेक्निक बनाई गई है, वही चीज है, कोई अलग चीजें नहीं है ना, लेकिन ये थोड़ा फास्ट है ना, फास्ट है ये क्या है फास्ट। इसका एक और दिखाते हैं एग्जांपल, एक एग्जांपल और देखिए जरा, मान लीजिए आपके पास आ रहा है टेन 3x और इनटू में टेन 2x और इनटू में 10x है। अब आप यहां से देखें, देखो ये तीन मल्टीप्लाई में और सबसे बड़ा एंगल सब दोनों छोटे एंगल के सबके इक्वल है, तो आपको क्या करना है, बड़े एंगल में 10 सहित माइनस करने हैं छोटे एंगल दोनों करने हैं माइनस, और अब प्लस माइनस में आ गया, इंटीग्रेशन 10 का बोलो लोग सेक 3x और x का कोफिशिएंट नीचे, 10 का क्या होता है लोग सेक 2x और x का कोफिशिएंट नीचे, और माइनस लोग सेक x, इसमें x का कोफिशिएंट बने नीचे लगाने की दरकार नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है ना, ये इसी के ऊपर आधारित है। अगला क्वेश्चन अपने पास है, जो ऐसा क्वेश्चन, एक एग्जांपल ले रहा हूं, 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स, ये अपने पास एग्जांपल है, समझ गए। और एक एग्जांपल और है सेम ऐसा ही, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। आप इन दोनों एग्जांपल को ध्यान से देखें, फर्क क्या है, इन दोनों एग्जाम्पल सेम ही लग रहे हैं लेकिन फर्क है, इस वाले में ये तो फार्मूला ही है cos 2x का फार्मूला ही है, और cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन 2 हो जाएगा, sin 2x अपॉन कितना हो जाएगा 2 प्लस सी। और ये वाला जो है इसके अंदर है ना अपन है ना 10a+b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, इस 1 को क्या लिखेंगे 10π/4 और इसको क्या लिखेंगे 10x, और इस 1 को ऐसा कैसा और इसके इनटू में एक 1 मान लेंगे जिसको 10π/4 लिखेंगे और 10x लिखेंगे। ये फॉर्मूला किसका बन गया
टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी बन गया टेन ए माइनस बी का अकेला टेन आ गया और अंदर लीनियर फंक्शन है। तो टेन का इंटीग्रेशन अगर लीनियर होता है तो क्या होता है, सेक होता है। टेन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लोग सेक, और ये एंगल ऐसा का ऐसा, और x का कोफिशिएंट -1 नीचे आएगा तो ये नीचे आ जाएगा और ये प्लस सी बढ़ जाएगा अपने पास। आगे आगे अपने पास एग्जाम्पल है, अपने पास एग्जाम्पल है मोडेक्स का इंटीग्रेशन। किसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मोडेक्स का। अब मोडेक्स का जो इंटीग्रेशन होता है, अब मोड हटाएंगे तो दो बातें होंगी, एक तो x प्लस का होगा, प्लस का कब होगा, जब टर्निंग पॉइंट से ग्रेटर होगा, और माइनस का x कब होगा, जब टर्निंग पॉइंट से क्या होगा, लेस होगा। और प्लस x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, प्लस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, और माइनस x का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। अब देखो ये दो आंसर आए हैं, इसमें प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है, इसमें माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 है। इन दोनों को एक साथ लिखोगे तो कैसे लिखा जाएगा, एक साथ क्या लिखा जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 तो है ही, दोनों में है ही, प्लस और माइनस को एक साथ बोलने का स्टाइल होता है सिग्नम। क्या होता है, सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स का मतलब ही होता है प्लस माइनस को एक साथ लेना, प्लस माइनस को एक साथ लेना ही क्या है, सिग्नम एक्स। सिग्नम एक्स की रेंज, सिग्नम एक्स के आंसर तीन ही होते हैं, प्लस माइनस और प्लस वन और माइनस वन और जीरो, जीरो इंक्लूड है ही, प्लस वन और माइनस वन इंक्लूड ही। तो एक्स आप ये भी ध्यान रखेंगे, अब डायरेक्ट याद रखें कि मोड एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्नम एक्स होता है, सिग्नम एक्स प्लस सी होता है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्नम एक्स प्लस सी होता है। एक ही बात है, सिग्नम एक्स को मोड एक्स अपॉन एक्स ही बोलते हैं, सिग्नम एक्स को मोड एक्स अपॉन एक्स ही बोलते हैं, और साथ में एक जीरो इंक्लूड अलग से करना पड़ता है। सिग्नम एक्स का लिखने का स्टाइल ये है, एस जी एन एक्स इक्वल टू क्या लिखा जाता है, एक्स अपॉन मोड एक्स लिखो चाहे मोड एक्स अपॉन एक्स लिखो, क्योंकि इसको काटोगे तो प्लस माइनस वन ही आएगा। यहाँ पे एक्स नॉट इक्वल टू जीरो होता है, या जीरो होता है, एक्स इक्वल टू जीरो होता है। ये सिग्नम का स्टाइल है, ये सिग्नम फंक्शन होता है, ये सिग्नम फंक्शन होता है। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। एग्जाम्पल है, शानदार एग्जाम्पल, 1 प्लस 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्या है, देखो देखो कई स्टूडेंट जो होते हैं वो ऐसे सोचते हैं, उनकी सोच क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, उनकी सोच बताता हूँ। वो ऐसे बोलते हैं कि मजा आ जाता, मजा आ जाता अगर, ये व्हाट्सएप वाली लैंग्वेज में लिख रहा हूं, अगर न्यूमरेटर में एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता, न्यूमरेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता। इसका मतलब समझना, देखो क्वेश्चन, देखो वो क्या सोच रहे हैं, वो ऐसे सोच रहे हैं ये एक्स स्क्वायर है और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, वो ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे 1 तो है ही, 2 नहीं होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर ही होता, और हम इसको काट देते और 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाता, और इसका इंटीग्रेशन माइनस 1 बाई एक्स हो जाता। लेकिन ऐसा है नहीं, ऐसा है नहीं, लेकिन वो मजे तो ले ही सकते हैं, है ना, मजे तो ले ही सकते हैं। कैसे लेंगे, देखो मैं बताता हूं, 1 प्लस 2x स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखकर 1 प्लस 2x स्क्वायर को 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखकर, तो क्या होगा आप देखना, आप जरा अब देखो, मैं देखो इस क्वेश्चन को कर रहा हूं, अब सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, अब सॉल्यूशन स्टार्ट है। जो 1 प्लस 2x स्क्वायर है ना, उसको मैंने ऐसे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर ही तो है, और नीचे एक्स स्क्वायर और ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब क्या कर दो, सेपरेट कर दो,
सेपरेट करोगे तो ये ब्रैकेट कट जाएगा, यहाँ तो बचेगा 1/x², और इसका डिवाइड इसमें करोगे तो यहाँ ये कट जाएगा, ये बचेगा 1/1 + x²। अब इसका इंटीग्रेशन तो क्या होता है -1/x, और इसका इंटीग्रेशन क्या होता है tan इनवर्स x + c, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x + c होता है। मजे मजे में क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है।